सफाई का कोई प्रोग्राम, क्या नाम है? नहीं, ये एक्टर भाई है। स्वच्छ भारत, हाँ। अरे दीवाने, हिंदुस्तान की गंदगी को साफ करने से पहले अपने जहन की, अपनी सोच की गंदगी को साफ कर। जहन गंदा, सोच गंदी, दिल गंदा, जबान गंदी, इरादे गंदे, और गंगा को साफ करने निकले। वाह वाह वाह। आप बताइए, अरे जब जहन ही साफ नहीं है, सोच ही साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, तो ये मुल्क कहां से साफ होगा? लेकिन मेरे भाई, हम जहां से आए हैं, हम हुकूमत से लड़के इतना करा रहे हैं, तो हम खुद ने भी किया है। हमने काम किया हैदराबाद में। हम सिर्फ हमको दे दो दे दो दे दो नहीं बोलते, देता नहीं देता पूछते। दिया तो बैठ जा बोलते, नहीं दिया तो चल जा बोलते हैं। अरे ये मौक़िफ़ आपका है। हमारा खुद का मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, एमसीए कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एएनएम है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। हमारे पास बी फार्मेसी कॉलेज है, डी फार्मेसी है, फार्मा डी कॉलेज है, और उसके बाद 2 बड़े बड़े दवाखाने हैं। एक दवाखाना 1800 बिस्तर का, दूसरा दवाखाना 2200 बिस्तर का दवाखाना है। यहां है आपके एमएलए साहब 5 बरस पहले 13 करोड़ के मालिक है बताए थे। 5 बरस में 37 करोड़ के मालिक है बताए परसों। क्या तेजी से पैसा बन रहा है, और गरीब तेजी से गरीब हो रहा है। हमारे दवाखाने में 10 रुपये में इलाज, 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में जदगी, 1200 रुपये में सिजेरियन में जदगी, 10 रुपये बेड चार्जेस, 20 रुपये में ब्लड कल्चर, 50 रुपये में पूरा एक्सरे, ओपन हार्ट सर्जरी 70,000 में, दिमाग खोल के सर खोल के ऑपरेशन करे तो 90,000 में। और 10 रुपए का कार्ड एक वक्त बना लो, 3 महीने तक चलता, चाहे 100 मरतबा आ जाओ। तो हम काम कर रहे हैं ना, उसी काम को मुंबई में करने के लिए आए हैं। मकोका कानून को खत्म करने को आए हैं, बच्चों को छुड़ाने को आए हैं, 3000 को महाराष्ट्र के मुसलमानों को दिलाने आए हैं, गरीब बच्चियों के शादी के लिए पैसा दिलाने आए हैं, वक्फ बोर्ड के जायदादों को खाली कराने आए हैं। आपको और एक बात बोलता हूं, पुलिस कई के वास्ते होती, कानून के लिए। सही है ना भाई? पुलिस वाले खड़े हैं, कानून तोड़ा तो पकड़ने को, डाका डाला तो पकड़ने के लिए, चोरी करे तो पकड़ने के लिए, किसी के घर को कब्जा कर लिए, लैंड ग्रैब कर लिए तो भी पकड़ने के लिए पुलिस होती। सही है ना? सही है ना? मगर मुंबई की पुलिस, वाह वाह वाह, क्या पुलिस है! सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या पुलिस है! मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो दफ्तर है, कोतवाली का जो दफ्तर है, पुलिस कमिश्नर साहब जहां बैठते हैं, वो मुसलमानों के औकाफ की जमीन है। वो भी मालूम था आपको या नहीं? वो भी नहीं मालूम? अरे कितना अंधेरे में रखे ये लोग आपको। अरे आज मजलिस अगर आएगी तो कानूनी जंग, जमहूरी जंग, दस्तूरी जंग को कामयाबी से लड़कर पुलिस कमिश्नर ऑफिस को पुलिस वालों से
खाली करवाएगी। और न सिर्फ खाली करवाएगी, खाली करने के बाद जैसा दवाखाना हम हैदराबाद में बनाए वैसा दवाखाना गरीब मुंबई के मुसलमानों के लिए हम बनाएंगे। अरे ये काम है। हमारे पास भी पुलिस वाले बैठे हुए थे, मैं अकेला खाली करवाया। ऐसा हाथ जोड़ के बोले, अच्छी बात अकबर साहब, छोड़ देते हम। कैसे हुआ? अरे याद रखो, 100 नामर्दों की जरूरत नहीं है, एक मर्द की जरूरत है। खुदा के लिए क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। क्वालिटी मजलिस है। अरे हम कुछ करो या ना करो, एक बात तो हकीकत है कि हिंदुस्तान में हमारे जैसा बोलने वाला कोई नहीं है। संघ परिवार, आरएसएस और मोदी का जवाब देने वाला कोई नहीं है। राम का खून कहने वालों, राम का नहीं, आदम अलैहिस्सलाम का खून हमारे में है। मुसलमान को घर न दो बोलने वाले, क्यों न दे घर? हमको क्यों न दे? हम खूबसूरत है बोल के नहीं देना, हम गोरे हैं बोल के नहीं देना, हम अच्छे हैं बोल के नहीं देना, हम ताकतवर है बोल के नहीं देना, हम काले हैं बोल के नहीं देना, या हम खराब है बोल के नहीं देना, या फिर मैं नहीं बोला कुछ भी, मैं नहीं बोला कुछ भी, समझ गए ना? इतना डर, इतना डर। आप बताइए, लव जिहाद, लव जिहाद, अरे कैका लव? जिहाद मुकद्दस चीज, लव अलग है। लव से जिहाद का क्या ताल्लुक? अच्छा हुआ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, परवीन तोगाड़िया, तू इस अकबर के दौर में है। नहीं मालूम? अगर अकबर आजम के दौर में होते तो राजपूतों की आन बान शान जोधाबाई को यह मलिका हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते थे। सेक्युलरिज्म हमारे में नहीं है, नहीं है। कैसा सेक्युलरिज्म है बोलो आप? मलिका हिंदुस्तान बनाए, फिर भी हमारे पे इल्जाम क्या है? अरे मैं बहुत बोल सकता हूं, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा। याद रख, ऐ बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार वालों, तुम मेरे अल्फाज की आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकोगे। पनाह मांगते फिरोगे। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे, हम सुनते थे। अब दिन पलट गए हैं, हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है बोलने की, इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। हमको छेड़ो नहीं, याद रखो, हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ये सर अल्लाह के सामने झुकता है, ये हाथ अल्लाह से मांगते हैं, और जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया की कोई ताकत उस सर को झुका नहीं सकती। हम तख्ते पर चढ़ जाएंगे, फांसी पे लटक जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम ये गर्दन नहीं झुकेगी, क्योंकि ये गर्दन अकबर ओवैसी की नहीं, मुसलमानों की गर्दन है, आपके इज्जत की गर्दन है। और हमसे कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, छोड़ दे। क्यों छोड़े? ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ताज की खूबसूरती हम मुसलमानों ने दी, कुतुब मीनार की बुलंदी हम मुसलमानों ने दी, लाल किले पर जो तिरंगा झंडा हमारे मुल्क का, आपका, मेरा तिरंगा लहराता है, वो किला भी हम मुसलमानों ने बनाया है। जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जिस तरीके से एक हिंदू को
अपने सर पे तिलक लगाने का, आजादी है सिख को पगड़ी बांधने की, तो मुसलमान को भी दाढ़ी छोड़ने पर कोई नहीं टोक सकता, ना सर पे टोपी पहनने पर। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना ही हक अकबर ओवैसी का भी है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। 15 के दिन मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पर मोहर लगाइए। बस जो कहना था मैं कह दिया, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। अब मुलाकात हो ना हो, जरूर मुलाकात मैदान हशर में होगी। आपका दामन पकड़ूंगा और अल्लाह के सामने कहूंगा कि मैं मुंबा देवी के मुसलमानों को बताया था, समझाया था, आपकी मर्जी, आपका हक। मगर एक बात जरूर कहूंगा, इतनी देर तकरीर करा, एक जोरदार नारा लगा दो मेरे भाई, एक जोरदार नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हारे गुरुओं और तुम्हारे बाप से कह रहा हूं, तुम हमको मार मार कर हमारी जान ले रहे हो, तो हमको तुम कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, तुमको भी मौत आएगी, तुमको भी मौत आएगी। और तुम्हारी रूह कब्ज करने कौन आएंगे मालूम? जो कुत्तों की रूह कब्ज करने आते वो लोग आएंगे तुम्हारे आस्ते, वो लोग आएंगे तुम्हारे आस्ते इंशाअल्लाह ताला। आज हमको मार रहे हैं, जफर खान को मार दिए राजस्थान में। कल तक गाय के नाम पर मारते थे, मम्मी के नाम पर मारते थे, अब स्वच्छ है भारत के नाम पे मार रहे। जफर खान के सुबह सुबह घर को आए, उसकी मां, उसकी बीवी, घर वाले, टॉयलेट नहीं था तो लोटा लेकर जाते, गांव में पूरा इसी होता। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर जाए, बल्दिया का कमिश्नर गया, जाके उन औरतों की फोटो ले रहा था जो बैठकर, तो ये गयूर बाप, गयूर शौहर, बोला मत लो, क्या कर रहे आप, ये मेरे घर में टॉयलेट नहीं है, क्या करेंगे, सुबह उठ के जाना पड़ता खेतों में। तो राजस्थान की बल्दिया का कमिश्नर गवर्नमेंट को दीदार जफर खान को मार मार के उसको शहीद कर दिया। बताइए आप, पीलू खान को मार दिए, इखलाक को मार दिए, झारखंड लातेहार में मार दिए, हिमाचल में ड्राइवरों को भगा भगा कर मार दिए, जम्मू में ड्राइवर को मार दिए। अरे ये कौन है भाई? मिस्टर मोदी, ये गांव रक्षकों को क्यों नहीं रोक पाते आप? क्या चाहते हैं आप? सिर्फ एक तकरीर कर दिए तो हो जाएगा क्या? क्या आप में इतनी ताकत नहीं है इन गौ रक्षकों को बिठाने के लिए? ये तो पूरे आपके चमचे हैं ना, ये तो पूरे तुम्हारे नाम लेवा है, ये तो पूरे तुम्हारे सावरकर के नाम लेवा है, गोलवालकर का नाम लेवा है लोग। क्या तुम इनको बिठा नहीं सकते? हिंदुस्तान के वजीर आजम आप ट्वीट करते हैं, बैरूनी मुल्क में कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते, मगर जफर खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते, पीलू खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, और हिंदुस्तान में अमन उसी वक्त होगा जब रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून की बालादस्ती रहेगी। अगर कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी तो फिर अनारकी होगी, अनारकी हो रही है। जिसको देखो मार रहा है, किसी के पास गाय निकल गई वो घर में पाल रहा है, उत्तर प्रदेश में मार मार कर वीडियो डालते हैं। राजस्थान में एक फकीरनी है, भीख मांगने वाली औरत है, उसको मारे तो उसने तकलीफ से कहा अल्लाह अल्लाह, तो मारने वाले का अल्लाह बोलता, अल्लाह नहीं बोल, जय श्री राम बोल, वो बोली तो फिर उसको मार रहे।
کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کیا یہ گاندھی کا ملک ہے یا ساورکر کا ملک ہے؟ کیا یہ سبھاش اور مولانا آزاد کا ملک ہے یا پھر ساورکر کا ملک ہے؟ یہ ملک سیکولر ہے یا پھر ملک فرقہ پرست بن گیا؟ ہم کو بتا دو۔ دلی کے سلطان سے ہم پوچھنا چاہ رہے، مسٹر پرائم منسٹر، آپ دلی کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں، بتا دیجئے ملک کیا ہے؟ یہ ملک گاندھی کا ہے یا ساورکر کا ہے؟ یہ ملک آزاد کا ہے یا ساورکر کا ہے؟ یہ ملک سبھاش چندر بوس کا ہے یا ساورکر کا ہے؟ بتا دو ہم کو۔ اگر یہ ملک کی روح تبدیل ہو جائے گی تو پھر ہندوستان کیا ہندوستان رہے گا؟ مار مار کر، پیٹ پیٹ کر ہم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مارنے والوں سے کہہ رہا ہوں، تم میری تاریخ نہیں جانتے۔ تم تاریخ نہیں جانتے اس لیے کہ تم نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ تم نہیں جانتے ان علماء کرام کو جنہوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی۔ تم علامہ فضل خیر آبادی کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان کا جانشین ہوں۔ تم ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں کو نہیں جانتے کیونکہ ہمارے بزرگ تھے۔ تم نہیں جانتے ان لوگوں کو۔ تم جوہر برادران کو نہیں جانتے۔ ہم نے اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے جناح کے پیغام کو ٹھکرا دیا، ہم نے ساورکر کو ٹھکرایا، جناح کو ٹھکرایا۔ ہم نے کہا نہیں، ہندوستان ہمارا ہے، یہ خواجہ اجمیری کا ملک ہے، یہ توحید پرستوں کا ملک ہے۔ یہاں پر ہم نے ہزاروں سال جہاں بانی حکومت کی، یہاں پر ہمارے اسلاف کی چپے چپے پر نشانیاں ہیں۔ ہم پاکستان کو نہیں گئے، ہم ہندوستان میں رہے، مگر ہم کو مارا جا رہا ہے۔ کرکٹ میچ ہوتا ہے ایک معمولی سا، وہ بھی ہماری وفاداری کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ارے پاکستان جیتتی تو مجھے کیا کرنا، میری جوتی کے برابر۔ ہم پاکستان کو اس وقت ٹھکرا دیا، اب کیا کرنا ہے پاکستان سے؟ اگر ہمارے بچے نہیں جیتے ہم کو بھی تکلیف ہے۔ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ وراٹ سنچری مار لے، نہیں مارا۔ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ شمی کھیل لیتا تو شامی کباب بنا لیتا، پاکستان کو آپ نہیں کھلائے۔ میں بھی چاہتا تھا جیت جائے، مگر وہ امتحان کہاں سے ہوگا میری وفاداری کا؟ میری وفاداری کا امتحان کہاں، کب تک لوگے تم؟ میں پاکستان کو ٹھکرا دیا کیونکہ مولانا آزاد نے کہا تھا، جامع مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو۔ میں نے کہا نہیں گزاریں گے، وطن ہمارا ہے۔ تم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، ہم نے کہا نہیں، ملک ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ ہاشم آباد میں تم نے ہم کو گولیاں مار کر پھینک دیا، اب تک اس کا انصاف نہیں ہوا۔ ہمارا ملک ہے، ہم نے ملک کو برداشت کیا، ملک ہمارا ہے۔ ہم نے ملک کو کہا نہیں، ملک ہمارا۔ بمبئی کے گلیوں پر، روڈوں پر تم نے 900 لوگوں کو مار دیا، ہندوستانی مرے نا، انصاف نہیں ہوا، مگر ہندوستان زندہ باد کے نعرے ہم آج بھی لگاتے اور کل بھی لگائیں گے۔ اور جب بات بمبئی کی نکلی، ممبئی کے بلاسٹوں میں 260 لوگ ہندوستانی مارے گئے، 100 لوگوں کو سزا ہو گئی، اس میں یعقوب میمن کو پھانسی بھی ہو گئی۔ مگر جو بمبئی کے فساد اس سے پہلے ہوئے تھے، 900 لوگ مر گئے تھے، ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ تم بولتے اسد الدین اویسی کی زبان کڑوی کیوں ہے؟ یہ تمہاری ناانصافی میری زبان کو کڑوی کرتی ہے کہ 900 مر گئے، ایک کو سزا نہیں مل سکتی، ایک کو سزا نہیں مل سکتی۔ یہ آپ کا انصاف ہے؟ حکومت کرنے والوں، یہ تمہارا انصاف کا پیمانہ؟ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا کیا قربانیاں ہم نہیں دیے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان کی سالمیت پر خطرہ آنے نہیں دیں گے، آنچ آنے نہیں دیں گے۔ میں مذمت کرتا ہوں جو کل کشمیر میں
جو ڈی ایس پی پولیس آفیسر کو مارا گیا، لنچ کر دیا گیا، میں مذمت کرتا ہوں اس کی. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کام ہوا. مگر کشمیر کی پالیسی کیا ہے مسٹر مودی آپ کی؟ کون سی کشمیر کی پالیسی آپ کے پاس ہے؟ آپ کی اور محبوبہ کی حکومت ہے. کون سا محبوب کارنامہ آپ نے انجام دے دیا کشمیر؟ بتاؤ. ہاں، آپ کے ٹی وی چینل آپ کا باجا روز بجاتے ہیں 9 بجتے کی، مگر ان کے باجا بجانے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی، سچائی نہیں چھپ سکتی. میرے بھائی، انصاف کی جب بات آئی، یہی مکہ مسجد ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر لوگ شہید ہوئے تھے. اسیم انند کو بیل ہو گئی، اسیم انند کو بیل ہو گئی اور آپ اپیل نہیں کرتے مسٹر مودی؟ اسیم انند کو بیل ہو گئی مسٹر مودی، آپ اپیل نہیں کرتے؟ جو لوگ مسٹر مودی سے جا کر ملاقات کر رہے ہیں، مل کے میرے کو بولتے ہو اسی صاحب ہم مل کے آئے، ملا مبارک. کیا بولوں آپ؟ کبھی یہ بھی تو پوچھتے کہ اسیم انند کی بیل کے خلاف اپیل ہو جاتی. مگر ہم جیلوں میں سڑتے ہیں، جیل کو لا رہے تو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے. مگر انصاف